चल चल बहती नील नदी के किनारे चित्रापुरी नाम का एक गांव हुआ करता था। हरे भरे आम के बागान, खेत खलिहान, सतरंगी बगीचे और फूलों से लदे हुए रास्ते हंसते हुए सबका स्वागत करती थी। नदी में बहती नीली जल की धारा जीवन बनकर गांव के रगों में दौड़ता था। नदी के किनारे गांव की बहू बेटियां जल भरने आती और खूब हंसी ठिठोली करती। जहां देखो छोटे बच्चों के कदमों की तरह खुशी भागती हुई नजर आती। लेकिन वक्त ने करवट ली। जाने किसकी नजर का शिकार हो चला था चित्रापुरी। नए नए कारखाने खुले जमीन से खनिज निकालने के लिए। बड़े बड़े गड्ढे खुद गए पहाड़ों की छाती में। कारखाने से निकली गंदगी नील नदी की अमृत धारा को जहर बनाती गई। जिन पेड़ों पे पहले गांव की गोरियां मन्नत के धागे बांधा करती थीं, वो सारे पेड़ कट चुके थे। ऐसा लग रहा था कोई धरती मां के शरीर से एक के बाद एक गहना जबरन लूट रहा। पेड़ों के कट जाने के कारण सावन ने उस गांव में आना ही छोड़ दिया था। टिप टिप करती हुई बारिश की बूंदें अब मुंडेर पे नाचा नहीं करती थी। जहां देखो जमीन बंजर बनी हुई थी। नील नदी सूखी पड़ी थी। रोज की तरह आज भी शाम ढल रही थी। सूरज अपनी किरणें समेट रहा था घर जाते जाते। कारखाने के धुएं के पीछे क्षितिज का ध्रुव तारा छुप गया था कहीं। आसमान काले रंग की चादर ओढ़े चुपचाप सोने जा रहा था। तभी कहीं से एक प्यासी चिरैया उड़ते उड़ते चित्रापुरी में आ गई। पहले उस गांव में उसको सभी प्यार करते थे। जब भी वो आती लोग उसको प्यार से पानी पिलाते। लेकिन आज जब वो इतनी प्यासी थी, पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही थी। प्यास के मारे जब उसकी नजर एक मटकी पे पड़ी तो बड़ी आस लेके वो इस मटकी पे जा बैठी। अंदर कुछ जल की बूंदें नजर जरूर आ रही थी, लेकिन बहुत कोशिश करने पे भी उसकी नन्ही सी चोंच जल को छू नहीं पा रही थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने पास पड़े कंकड़ इकट्ठा किए और मटकी में डालने शुरू किए। पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। पानी को देख उसकी प्यास और बढ़ गई थी। बस वो पानी पीने ही वाली थी कि अचानक उसके सर के पीछे किसी ने चोट दी। जब तक कि वो समझ पाती, तभी अचानक लोगों का एक सैलाब उमड़ आया और चिरैया को पैरों के नीचे कुचलते हुए आगे बढ़ गया। बड़ी मुश्किल से चिरैया अपनी जान बचाकर पास के एक सूखे पेड़ की डाली पर जा बैठी। अचानक हुए हमले से वो सहमी हुई थी। उसको सिर्फ इतना ही नजर आ रहा था कि मटकी के पानी को लेके लोग झगड़ रहे थे। मारामारी चल रही थी। हर कोई उस मटकी को अपनी तरफ खींच रहा था। बेचारी मटकी टूट गई। पानी की बूंदें प्यासी धरती में तुरंत समा गईं। फिर सारे लोग खाली हाथ आपस में तू तू मैं करते हुए वापस अपने अपने घर चले गए। लेकिन चिड़िया रानी आंखों में आंसू लिए सब देख रही थी। अचानक फिर से उसकी नजर उस टूटे हुए मटकी के ऊपर पड़ी। बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक टुकड़े पे कुछ पानी की बूंदें अभी भी बाकी थी। चिरैया ने उन कुछ बची बूंदों को अपनी चोंच से सोख लिया और अपना गला तर कर लिया। मन ही मन यही सोचने लगी,
काश इंसान पानी की कीमत पहले ही समझ लेता।